Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. आगामी चुनावों से ठीक पहले अगर वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल जो जब से बिहार में एसआईआर हुआ तब से लोगों के मन में खटकता रहा है। हालांकि शुरुआत से ही चुनाव आयोग की ओर से ये कहा गया कि गड़बड़ी होने पर सुधार के लिए एक समय सीमा दी जाएगी, लेकिन फिर भी एसआईआर उसकी प्रक्रिया को लेकर सवाल के घेरे में रहा। पारदर्शिता पर हमेशा ही विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग को घेरा गया। अब इन्हीं सब सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा और सख्त आदेश दे दिया है। शीर्ष अदालत में यह साफ कहा गया कि वोटर लिस्ट में पारदर्शिता से कोई भी समझौता नहीं होगा। कोर्ट ने यह माना है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों के नाम बिना ही स्पष्ट वजह के संदिग्ध सूची में डाल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि अब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट यानी कि जिन लोगों के नाम पर आपत्ति है उनकी सूची सार्वजनिक करनी होगी। ये लिस्ट अब छिपाकर नहीं रखी जा सकती है। कोर्ट ने यह साफ किया कि यह सूची ग्राम पंचायत भवन, हर सब डिवीजन के तालुका कार्यालय, सब डिवीजन कार्यालय और शहरी इलाकों के वार्ड ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर चिपकाए जाएंगे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात कही। अब सिर्फ नाम डालना काफी नहीं होगा, बल्कि हर नाम के सामने विसंगति का कारण यानी कि रीजन फॉर डिस्क्रिपेंसी भी लिखना होगा और ये अनिवार्य होगा ताकि मतदाता समझ सके कि गलती कहां है और उसे कैसे ठीक किया जाए। बता दें कि कोर्ट ने लोगों की सुविधा के लिए सुधार की एक समय सीमा भी यहां पे तय कर दी है, जो कि जनता को एक राहत देने वाला भी है। कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि लिस्ट जारी होने के 10 दिन के भीतर ही लोग अपने दस्तावेज को जमा कर सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति खुद नहीं आ सकता तो वो अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए भी अपने दस्तावेज जमा करवा सकता है। ये आपत्तियां सब डिवीजन स्तर के दफ्तरों में दर्ज की जा सकेंगी। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट संकेत दे दिया है कि चुनाव से पहले वोटरों को परेशान करने वाली किसी भी प्रक्रिया को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट का यह मानना है कि वोटर लिस्ट में पारदर्शिता लोकतंत्र की बुनियाद है और इसमें किसी भी तरीके की लापरवाही सीधे चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। अब आपको ये बता दें कि इससे पहले राजस्थान और बंगाल में भी बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से लोगों के नाम जो है काटे गए थे, जिसकी वजह से इन राज्यों में जमकर चुनाव आयोग का विरोध भी हुआ था। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 2026 की जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से 58 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए थे, जिसमें कई तरीके की वजहों का जिक्र किया गया था जब नाम को हटाया गया था। जैसे कि मृत वोटर थे 24,16,852, वहीं लापता 12,20,038 और ट्रांसफर किए गए थे 19,88,076। वहीं डुप्लीकेट नामों की बात करें तो 1,38,328 पाए गए थे और कुछ अन्य रीजन देकर 57,604 व्यक्तियों के नाम यहां पर काट दिए गए थे। अब यह देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद वोटर लिस्ट से नाम हटाने की जो मनमानी है वो रुक सकेगी या चुनाव से पहले फिर कोई नया विवाद आकर खड़ा हो जाएगा। खैर, आप इस पूरे मामले पर और कोर्ट की इस पूरे आदेश पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।